तो हेलो बच्चों, तो डीके झा कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अभी हम एक और बैच, नया बैच स्टार्ट किए हैं 11th का, जो अकाउंटेंसी में जो अभी हम जर्नल पर आए हैं। तो आज हम पूरा रूल सब बता दिए थे, थ्योरी सब बता दिए थे, हम पिछल को वीडियो में बता दिए थे। लेकिन आज हम सवाल का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। तो जिस बच्चा को अगर छूट गया है जर्नल का, या कोई नया बैच स्टार्ट करना चाह रहा है खासकर 11th का, तो जल्द से जल्द अपना कोचिंग ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो 2023 है, हम डेट दे रहे हैं। तो जर्नल में 5 खाना होता है, डेट होता है, पार्टिकुलर होता है, एलएफ होता है, अमाउंट डीआर होता है, अमाउंट सीआर होता है। तो 2023 है, 2023 होगा, दिसंबर 1 है, दिसंबर 1 होगा। अब है, राम मोहन ने नगद से व्यापार शुरू किया। राम मोहन ने नगद से, जब ये कोई नगद से व्यापार शुरू होता है तो व्यापार में कैश आता है। मान लो 5 लाख रुपया से अगर हम व्यापार शुरू कर रहे हैं, तो 5 लाख रुपया कैश जो है मेरे व्यापार में आ रहा है, तो इसका जर्नल होगा कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि 5 लाख रुपया हमारे व्यापार में आएगा तो वो क्या बनकर आएगा, वो पूंजी बनकर आएगा। पूंजी को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? मान लो 5 लाख रुपया की कंपनी खोल लिए, व्यापार में पूंजी लगा दिए। अब कहेगा ये किसका पूंजी है? तो पूंजी का रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं। अगर हम 5 लाख रुपये व्यापार में हम लगाए हैं तो पूंजी किसका हुआ? मेरा हुआ। वो पूंजी कौन लगाया? हम लगाए। तो कैपिटल का रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? किसी मानव के द्वारा हो रहा है जो पूंजी लगाया है। इसलिए टू कैपिटल अकाउंट, पाने वाले को नाम करो, देने वाले को जमा करो। कैपिटल जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। कैपिटल क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। इसका नायरेशन भी लिख सकते हैं आप, नायरेशन भी लिख सकते हैं। बीइंग दे दीजिएगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। इसका नायरेशन भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश मतलब बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, रोकड़ से व्यापार आरंभ किया। रोकड़ से व्यापार आरंभ किया। 15,000 को डेबिट कीजिए, 15,000 को क्रेडिट कीजिए। अब दूसरा क्या है, एक के बाद 4 डेट में है। 4 डेट में है, मोतीलाल से माल खरीदा। मोतीलाल से, तो मोतीलाल कौन अकाउंट है? आदमी का नाम है। मोतीलाल हो गया पर्सनल अकाउंट। पाने वाले को नाम करो, देने वाले को। मोतीलाल पा रहा है कि दे रहा है? मोतीलाल से माल खरीदा, मोतीलाल देने वाला है। तो पाने वाले को नाम करो, देने वाले को जमा करो। मोतीलाल को हम जमा करेंगे, यानी कि सीआर में करेंगे। लेकिन शुरू में सीआर नहीं होता है, शुरू में डेबिट लिखा जाता है। तो माल खरीदा, तो माल खरीदा कौन अकाउंट? दुनिया में जो भी सामान हम खरीदेंगे या बेचेंगे, रियल अकाउंट। आती को नाम करो गुड्स अकाउंट डीआर। यहाँ पर परचेजो लिख सकते हैं आप, गुड्स अकाउंट डीआर। यहाँ पर परचेजो अकाउंट डीआर हो सकता है, गुड्स अकाउंट डीआर। और टू, अब लिखेंगे टू मोतीलाल अकाउंट। अब क्या लिखेंगे? टू मोतीलाल अकाउंट। गुड्स अकाउंट डीआर और टू मोतीलाल अकाउंट। मोतीलाल से माल खरीदा। कितना का माल खरीदा? 5,000 का। तो डीओआर में 5,000 और सीओआर में 5,000। 8 में है, मूलचंद को माल बेचा। मूलचंद के हाथे माल बेचे हैं। मूलचंद कौन अकाउंट है? मूलचंद है पर्सनल अकाउंट है। कौन अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। मूलचंद के हाथे अगर माल बेच रहे हैं तो कौन पा रहा है? मूलचंद पा रहा है। मान लो मूलचंद के हाथे माल बेच रहे हैं तो कौन पा रहा है? तो पाने वाले को नाम करो, तो मूलचंद अकाउंट डीआर हो जाएगा। मूलचंद अकाउंट डेबिट, मूलचंद अकाउंट डेबिट। अब माल बेचे हैं ना, तो माल आ रहा है कि माल जा रहा है? जा रहा है। तो टू सेल्स अकाउंट, नहीं तो टू गुड्स और ब्रैकेट में सेल्स भी दे सकते हैं। टू गुड्स और ब्रैकेट में सेल्स, क्योंकि माल को हम सेल किए हैं। और नहीं तो टू सेल्स अकाउंट भी दे सकते हैं। टू सेल्स अकाउंट, मूलचंद अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट। 1,500 डेबिट में और 1,500 क्रेडिट में। 8 तारीख के बाद आपका क्या हो गया? 10 में आएगा मजदूरी का भुगतान किया। मजदूरी कौन अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। मजदूरी होता है नॉमिनल अकाउंट, वेजेज। तो हमारे घर पर कोई मजदूर काम करेगा, अब मजदूरी का हम भुगतान करेंगे तो हमारे लिए हानि है कि लाभ है? हानि है। तो वेजेज अकाउंट डीआर। मजदूरी होता है नॉमिनल अकाउंट, तो वेजेज अकाउंट डेबिट। अब मजदूरी का भुगतान करेंगे तो कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है? जा रहा है। और कैश होता है रियल अकाउंट। तो मेरा रूल कहता है कि आती को नाम करो और जाति को जमा करो। तो वेजेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। अमाउंट हो गया 200 डेबिटों में और 200 क्रेडिट में। ऑफिस प्रयोग के लिए साइकिल खरीदा। ऑफिस में यूज के लिए क्या खरीदा? साइकिल खरीदा। तो मेरे पास क्या रहा है? साइकिल खरीदे तो साइकिल आ रहा है ना। तो आती को नाम करो साइकिल अकाउंट डीआर। जो चीज़ आएगा वो रियल अकाउंट हुआ, जो चीज़ खरीदेंगे वो रियल अकाउंट हुआ। साइकिल अकाउंट डीआर। क्या जा रहा है?
साइकिल आ रहा है तो जा क्या रहा है, साइकिल आ रहा है, कैश जा रहा है तो आती को नाम करो, जाती को जमा करो, टू कैश अकाउंट हो जाएगा 750 से डेबिट में और 750, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम है, इसमें डेबिट क्रेडिट में अमाउंट एक ही लिखा जाता है। उसके बाद है महेश को किराया दिया, महेश को क्या दिया, किराया दिया। किराया हम किसी भी बंदा को देंगे, हानि है कि लाभ है, हानि है, तो रेंट अकाउंट यार, रेंट अकाउंट डीआर। किराया देंगे तो कैश आ रहा है कि जा रहा है, तो आती को नाम करो, जाती को जमा करो, ये टू कैश अकाउंट हो गया, टू कैश अकाउंट हो गया। 350 से डेबिट हो गया और 350 क्रेडिट हो गया। टोटल को जोड़ देंगे तो ऊपर एक लकीर नीचा 2 लकीर देकर क्लोज कीजिए, फिर ऊपर एक लकीर नीचा 2 लकीर देकर यहाँ पर लिख देंगे ग्रांड टोटल सामूहिक योग। तो ये जर्नल का पहला कॉन्सेप्ट था, यही जर्नल का है जो गोल्डन रूल है, पर्सनल का रियल का नाम लगाऊं, इसी आधार पर जर्नल बनेगा। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।